अगर केन ने उस शहर का नाम अपने बेटे हनोक के नाम पर रखा, तो क्या यह इस बात का इशारा नहीं है कि वो कुछ नया शुरू करना चाहता था, कि वो सिर्फ एक भागने वाला इंसान नहीं बल्कि एक नया जीवन बनाने वाला, एक निर्माण करने वाला बनना चाहता था। और उस बदलाव में अवान का क्या रोल था? क्या वो सिर्फ उसकी पत्नी थी, या फिर वो उसका साथ देने वाली एक सच्ची जीवन साथी थी जो उस कलंक के बाद उसे एक नया मकसद और पहचान देने में मदद कर रही थी? एक बात और ध्यान देने लायक है, उन शुरुआती पीढ़ियों में जब इंसानों की संख्या बहुत कम थी, तब अपने ही रिश्तेदार से शादी करना कोई बुरा या गलत नहीं माना जाता था, बल्कि उस समय यह जरूरी था ताकि इंसानी जीवन आगे बढ़ सके और मानवता बनी रह सके। ये सब बातें सिर्फ पुराने समय की नहीं है, ये हमें यह भी सिखाती हैं कि कैसे हर इंसान को एक दूसरा मौका, एक नई शुरुआत मिल सकती है। यह नियम कि परिवार में शादी नहीं होनी चाहिए, ये बहुत बाद में आए, हजारों साल बाद, जब इंसानों की सेहत कमजोर होने लगी और समाज में कानून और नियम बन गए थे। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। उस समय भाई बहनों की शादी या अपने ही परिवार के लोगों से शादी करना न सिर्फ सही माना जाता था बल्कि जरूरी भी था। यह तो जीवन को आगे बढ़ाने का एक पवित्र तरीका था। यहां तक कि नूह के परिवार ने भी यही किया। बाढ़ के बाद जब पूरी धरती पर बस इंसान ही नहीं बचे थे, तब उनके बेटे और बेटियां आपस में शादी करके इस धरती को फिर से आबाद करने लगे। अब्राहम ने अपनी सौतेली बहन सारा से शादी की थी। उनके बेटे इसहाक ने अपनी बहन की बेटी रिबका से शादी की, और याकूब ने 2 बहनों से शादी की, लेया और राहेल, जो उसकी रिश्ते में बहनें लगती थीं। जो आज हमें अजीब लगता है, वो उस समय एक पवित्र परंपरा थी, जीवन को आगे बढ़ाने का एक ईश्वरीय तरीका। तो फिर इन भूली हुई बेटियों का क्या हुआ? आवान और अजूरा और वे सब जिनके नाम शायद हमें कभी पता ही न चले। क्या ये औरतें बस वंश को आगे बढ़ाने का एक माध्यम थी, या फिर ये भी थी हिम्मत, विश्वास और सहन शक्ति की मिसाल, एक नई और अनजानी दुनिया में जीती हुई? क्या हो सकता है कि इनके चुपचाप किए गए कामों ने एक ऐसी आत्मिक राह को आकार दिया हो जिस पर एक दिन पूरी मानवता चलने वाली थी? बाइबल में इनके बारे में ज्यादा लिखा नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये थी ही नहीं। कई बार जो बातें नहीं कही जाती वो हमें और गहराई से सोचने को मजबूर करती हैं। इन गुमनाम औरतों की जिंदगियों में शायद छुपा हुआ है एक ऐसा धागा, एक विरासत जो अब भी हमें पुकार रही है फिर से पाए जाने के लिए। बाइबल की शुरुआती दुनिया में कई अद्भुत बातें थीं, लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा रहस्यमयी और हैरान करने वाली थी, वो थी उस समय के लोगों की बेहद लंबी उम्र। ये वो लोग थे जिनकी जिंदगियां सैकड़ों सालों तक चलती थीं। वो एक ऐसे समय में जीते थे जो आज की दुनिया से बिल्कुल अलग लगता है, जैसे किसी और ही दुनिया की बात हो। उत्पत्ति की वंशावली में हमें उस जमाने की एक झलक मिलती है जब समय बहुत धीरे चलता था, जब एक इंसान की उम्र 1000 साल के करीब पहुंच सकती थी, और जब धरती और परमेश्वर के बीच की दूरी कुछ ज्यादा ही करीब लगती थी। सोचिए आदम के बारे में, पहला इंसान जिसे परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया और अपनी सांस से जीवन दिया। उत्पत्ति अध्याय 5:5 के अनुसार आदम ने 930 साल तक जीवन जिया। सोचिए जरा, मानवता के पहले पाप का बोझ उठाना, पूरे 900 सालों तक नई पीढ़ियों को जन्म लेते देखना, और उस दुनिया को बदलते हुए देखना जो कभी एकदम पवित्र थी, अब उसमें पाप की छाप आ गई थी। आदम के दिल में कैसी समझ रही होगी, कैसा दर्द महसूस किया होगा उसने, जब उसने देखा कि अदन की बगिया का खो जाना अब धीरे धीरे पूरे संसार में फैल रहा है। आदम का बेटा शेत, जो हाबिल की मौत के बाद जन्मा और जिसे इंसानों की पीढ़ी को आगे बढ़ाने का जिम्मा सौंपा गया, उसने 912 साल तक जीवन जिया। फिर आया एनोश, शेत का बेटा और आदम का पोता। उसकी उम्र हुई 905 साल, और यही सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा।